Hello friends, good morning, have a nice day. Friends, welcome to my channel टेक्निकल वासु। फ्रेंड, आज का हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है हाउ टू क्रिएट S3 बकेट बाय CLI या कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग पहले एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में हम लोग बताए थे कि कैसे AWS कंसोल के ऊपर जाके हम लोग बकेट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि GUI मोड से हम लोग कैसे बकेट क्रिएट करते हैं, उसमें फाइल कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है, फाइल कैसे परमिशन देते हैं, पब्लिकली कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फाइल को कैसे रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस से कैसे बकेट क्रिएट करते हैं, बकेट को कैसे डिलीट करते हैं और उसको जो फाइल है उसको कैसे अपलोड करते हैं, फाइल को कैसे डिलीट करते हैं और जो कुछ ही फोल्डर को पर्टिकुलर फोल्डर को कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं AWS S3 के ऊपर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए उससे पहले दोस्त आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, जैसे कि AWS CLI मोड को अपना सिस्टम पर एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ता है और उसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे डाउनलोड करते जा रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ, उसको आप फॉलोअप कीजिए, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपका जो लैब कीजिए उसके आप सक्सेस होते जाएंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं, जो CMD को एक्सेस कराने के लिए एक एप्लीकेशन रहता है AWS का, उसको डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए एक नया वेब पेज में जाना है, पेज पे, और वहाँ पे टाइप करना है AWS CLI, ठीक है, एंटर करना है। और ये जो पहला इंटरफेस ही आएगा CLI कमांड लाइन इंटरफेस AWS, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्त देखिए, यहाँ पे देखिए विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, AWS अमेजन लिनक्स के लिए, ठीक है, ये सारे के लिए अलग अलग बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा 64 बीट का है, तो 64 बीट के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना आप, और आपका सिस्टम 64 बीट का है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना। और 32 बीट का है, उसका भी ऑप्शन है नीचे, उसको देख के आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के टाइम में विंडोज़ 10 या विंडो 11 का ज़्यादातर यूज हो रहा है, या जो पुराना वर्जन सिस्टम था वो तो अपग्रेड हो गया है। तो लगभग 99% लोग के पास 64 बिट का ही विंडोज़ होगा। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। इसको क्लिक करने पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम लोग डाउनलोड में जाएंगे। रन नहीं करना हम लोग को, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ रन उसको। तो हम लोग डाउनलोड में जाके एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। डाउनलोड हो गया है, ठीक है दोस्त, ये डाउनलोड हो गया मेरा, दो बार डाउनलोड हो गया। तो उसको ऐसे करना आप दोस्त, उसको इंस्टॉल कर लेना प्रॉपर वे से। उसका ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं रहता है, रॉकेट साइंस नहीं रहता है। तो उसको नॉर्मली जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसी तरह इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद याद करके एक बार आपका सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना, ठीक है, रिबूट एक बार कर देना। उसके बाद अब इसको कैंसिल कर दो या मिनिमाइज कर दो। इसके बाद यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। हाँ, और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ साथ, देखो दोस्त, यहाँ पे मेरा कोई भी बकेट नहीं है ना। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे S3 में चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा यहाँ पे कोई भी बकेट नहीं है, और ना फाइल के अंदर कोई बकेट है, ना बकेट के अंदर कुछ फाइल है, कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक है। आज का जो मेरा मकसद रहेगा ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस से हम लोग कैसे बकेट क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे फाइल अपलोड करेंगे और कैसे उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ भी बकेट नहीं है, पहले से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरा कुछ भी, एक भी बकेट नहीं है, ना फाइल है, ना फोल्डर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग CLI में। मेरा जो अभी कुछ टाइम पहले आपको दिखा रहा था डाउनलोड हुआ था, वो डाउनलोड कर चुका हूँ फ्रेंड। डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको स्किप करके बाकी आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मैं CLI में जाता हूँ, CMD कमांड करके
आगे हम लोग दोस्त CMD में, तो यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये AWS एक्सेस की मांग रहा है, तो ये एक्सेस की के लिए हम लोग चलते हैं हमारा AWS कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कंसोल के ऊपर आ गए। यहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा, यूजर ID नाम, जो नाम दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना दोस्त। ठीक है, उसको क्लिक करना है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आ जाना है। यहाँ पे देखिए एक्सेस की दिखा रहा है, क्रिएट एक्सेस की दिखा रहा है ना, तो उसको क्लिक करना है क्रिएट एक्सेस की पर। इसके यहाँ पर क्लिक करना अंडरस्टैंडिंग में। और दोस्त यहाँ पे जो क्रिएट एक्सेस की पे लूप लूप कर रहा है ना, तो उसके ऊपर कंस्टेंट थोड़ा सा रख के क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेस की क्रिएट हमारा क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ से हम लोग जाके इसको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड भी हो गया। और यहाँ से दोस्त हम लोग ये जो है ना, यही फाइल ही एक्सेल फाइल के अंदर दिया है, ये डाटा है, तो उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर देते हैं, एक नोटपैड पर डाउन पेस्ट कर देते हैं। ये एक्सेस की हो गया और इसका ये सिक्योरिटी की हो गया। ठीक है, ये हम लोग को दोनों मिल गया। तो फिर से हम लोग चलते हैं CMD के ऊपर। इसको थोड़ा बड़ा कर देना, आपको दिखने में अच्छा रहेगा। तो उसको चलते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे दोस्त आना है, और जो माउस का ना राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। एंटर करना है। उसके बाद एक्सेस की मांग रहा है। ठीक है, सीक्रेट की, इसको कॉपी कर लेना है और एजेटिव यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देना दोस्त। ठीक है, तो आगे क्या गया, डिफ़ॉल्ट रीजन नेम, यानी कि वो रीजन के लिए पूछ रहा है, तो उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट दे दीजिए, एंटर कर देना। आउटपुट फॉर्मेट भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही दे दीजिए। ठीक है, उसको भी एंटर कर दो। ये हमारा अभी AWS S3 बकेट के लिए AWS CLI के अंदर हम लोग एंट्री हो चुकी है। तो दोस्त, तो हम लोग, मैं आपको पहले एक कमांड दिखाता हूँ, उसमें हमारा बकेट है कि नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कमांड देना है AWS S3 LS। ठीक है, LS यानी कि जो अंदर फाइल है लिस्ट व्यू करके वो आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एंटर करते हैं। देखिए दोस्त, ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा कमांड लेने में, ठीक, एग्जिट करने के लिए। ठीक है दोस्त, देख लीजिए उसके अंदर हमारा कोई भी बकेट नहीं है, इसलिए खाली ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, बकेट क्रिएट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बकेट क्रिएट करने के लिए कमांड रहता है AWS S3 MB, यानी कि मेक बकेट। ठीक है, S3, उसके बाद कॉलन / 2 बार, उसके बाद आपको बकेट का नाम देना है। मैं दे देता हूँ बासु नाम से, बासु BUCKET बकेट। ये दोस्त, ये जो नेम दे रहा हूँ ये यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैं यूनिक नाम से दे रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं लेगा। ठीक है, तो जब भी आप बनाते टाइम उसको ध्यान रखना कि आपका जो नाम दे रहे हैं बकेट का नाम, वो यूनिक होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, कैसे उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रीजन हम लोग दे देते हैं। मैं उसको रीजन US वेस्ट रीजन पर बना रहा हूँ, इसलिए उसका नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपका मर्जी, आप कहीं भी बना सकते हो, कोई भी रीजन से, आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एंटर कर लेते हैं हम लोग। अननोन ऑप्शन हम लोग कुछ गलत कर दिए कमांड में। अच्छा ठीक है, यहाँ पर स्पेस दे दिया तो यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एंटर करो। ये देखिए मेक बकेट हो गया, यानी कि बकेट क्रिएट हो गया बासु बकेट 9583 नाम से। यहाँ पर हम लोग आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पे बकेट क्रिएट हुआ कि नहीं है, यहाँ पे भी हो गया होगा। देखिए आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए ये सक्सेस हो गया। फिर मैं आपको पहले दिखाया था ना, यहाँ पर कोई भी बकेट नहीं था। जब मैं यहाँ पर कमांड को एग्जीक्यूट किया हूँ या तुरंत यहाँ पे हमारा S3 के अंदर बकेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये हमारा बकेट क्रिएट होने का तो आपको मैं कमांड बता दिया हूँ, लेकिन बकेट कैसे डिलीट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसको कैसे डिलीट करेंगे। एक मिनट दोस्त, मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ के भी खुद से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ना, इसके अंदर इनमें जो AWS है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन में सारे कुछ देता है। ठीक है, उसको पढ़ के अगर लैब कर रहे हो तो अगर अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, CP के लिए कमांड, LS के लिए, ठीक है, MB मेक बकेट के लिए, MB के लिए मेक उसको बकेट को मूव करने के लिए, प्रिसाइजिंग के लिए, RB के लिए, सारे के सारे दिए। इसको आप क्लिक करेंगे तो उसको आपको बता देंगे कि CP कमांड से क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका ऑप्शन क्या रहता है। एग्जाम्पल भी दे के आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए। ठीक है, सारे के सारे दिया है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देखिए और कमांड को एग्जीक्यूट भी कीजिए। मेरा वीडियो देखने के साथ साथ ये भी उसको अच्छे से पढ़े, तो पूरा आपका जो नॉलेज है ना अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से गेन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कैसे क्या करना है। कमांड लाइन इंटरफेस यहाँ पे दिखा देता है आपका, डॉक्यूमेंटेशन पर सारे के सारे शो करता है। ठीक है, तो हम लोग चलते फिर से इंटरफेस के ऊपर। मैं आपको दिखा रहा था कि बकेट को कैसे डिलीट करना है। ठीक है, बकेट डिलीट करने के लिए देखिए दोस्त, यहाँ पे वो कमांड आपको दिखा देता हूँ। MB में तो हम लोग बकेट क्रिएट किए थे। ठीक है, RB, ठीक है, रिमूव बकेट, ये देखिए यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको बस एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसी टाइप का कमांड देना है हम लोग को। ठीक है, AWS S3 RB यानी रिमूव बकेट, और उसका बकेट का नाम देना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक दोस्त याद भी रखना, देखिए यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग RB कमांड यूज द, सॉरी यहाँ पे पढ़िए, द फॉलोइंग RB कमांड रिमूव ए बकेट्स इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, द यूजर बकेट इज मेक बकेट, नोट दैट द बकेट मस्ट बी एम्प्टी इन ऑर्डर टू रिमूव। यानी कि हम लोग बकेट को जब डिलीट करने जाएंगे, बकेट का अंदर कोई भी डाटा नहीं होने चाहिए दोस्त, तब जाके हमारा कमांड एग्जीक्यूट अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो वो डिलीट नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर उसके अंदर कुछ भी डाटा हो या फाइल है और उसके साथ वर्जनिंग किया गया है या फाइल भी है, तो हम लोग उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, द फॉलोइंग RB कमांड रिमूव बकेट कमांड यूज द हाइफन फोर्स पैरामीटर टू फास्ट रिमूवल all of the objects in the buckets and then remove the bucket list itself. In this example, the user block bucket is my bucket and the object in the bucket are test.1.txt and text.2.txt. यानी कि वो दोस्त ये बोल रहा है कि अगर आपका उसके अंदर कुछ फाइल है तो उसको हाइफन फोर्स करके, यानी कि कमांड लिखने के बाद हाइफन फोर्स देके उसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल, यानी कि जैसे हम लोग लिख दिए कि AWS S3 RB S3 कॉलन फॉरवर्ड माई बकेट और हाइफन फोर्स लिख के क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के साथ वो फाइल को बकेट को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अभी खाली ब्लैंक जो है बकेट हम लोग क्रिएट किए हैं उसको मैं आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ, उसके आगे मैं दिखाता रहूँगा आपको। ठीक है, तो चलते, ये हमारे बकेट क्रिएट हो गए थे दोस्त, तो हम लोग उसको बकेट को रिमूव करना है। ठीक है, S3 RB लिखना है। ठीक है, रिमूव बकेट S3 कॉलन फॉरवर्ड, बकेट का नाम दे दूंगा मैं। ठीक है, इतना लिख के एंटर कर देंगे। ठीक है, रिमूव बकेट सक्सेसफुल हो गया। फिर से मैं आपको ये कमांड चला कर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो हम लोग रिमूव बकेट किए थे वो बकेट रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि वो बकेट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ।
परफेक्ट। देखिए दोस्तों, ये हमारा बकेट भी अभी डिलीट हो चुका है। तो फिर से हम लोग मैं आपको दिखा देता हूँ कि बकेट क्रिएट करके उसको फाइल कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। और फाइल को सिंक्रोनाइज करते हैं, और फाइल या ऑब्जेक्ट को कैसे एक एक करके डिलीट करते हैं, ठीक है। तो उसको दिखा देता हूँ। बकेट हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वही कमांड दे देते हैं। फिर से आपको डाउन कीबोर्ड का डाउन की और ऑफ की ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो कमांड रहेगा शो करते रहेगा, ठीक है दोस्त। तो उसको मैं क्लिक करता हूँ एंटर करके। ये मेरा बकेट क्रिएट हो गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। AWS S3LS, ठीक है। ये मेरा बकेट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद दोस्त मैं आपको उसमें फाइल क्रिएट कैसे करते हैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फाइल के ऊपर जाना है। आप कोई भी फाइल बना लीजिए, ठीक है। ये जैसे मैं इसके अंदर एक फाइल रखा, देखिए हेलो ब्रो करके लिख दिया हूँ। और इसमें मैं लिख दिया हूँ हेलो ब्रो, हाय हेलो करके लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसको मैं 2 फाइल बना दिया हूँ, फोल्डर के अंदर डाल दिया हूँ। और उसका लोकेशन जाना है मेरे को, इसको कॉपी कर देना है। उसके बाद CLM में जाना है, इस पर CD करना है, क्योंकि उसी फोल्डर में हम लोग को जाना है जहाँ से हम लोग जो भी फाइल या ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉपी करके स्ट्रीम पेस्ट करना है ना, उसी फोल्डर में जाना है दोस्त। तो उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, उसका पाथ दे देता हूँ दोस्त, ठीक है। उसका एंटर कर लेता हूँ, उसके अंदर हम लोग आ गए, ठीक है। तो दोस्त अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उस फाइल को उसे सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी कि वहाँ से वो कॉपी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कमांड दिखा रहा हूँ, देखिए AWS S3, देखिए दोस्त AWS S3 सिंक्रोनाइज SYNC यानी सिंक्रोनाइज। ये डॉट के मतलब ये है दोस्त, ये डेस्कटॉप को लेता है, ठीक है। इसको आप गलती से भी डॉट को छोड़ दोगे तो वहाँ से फाइल उठा नहीं पाएगा। तो ये डॉट को ध्यान से देखना, ठीक है। ये डॉट का मतलब है डेस्कटॉप को एक्सप्लेन करता है, यानी कि डॉट का मतलब डेस्कटॉप है यहाँ पर, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करता है डेस्कटॉप को, यानी कि हमको हमारा जहाँ पे सिस्टम है उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम, बकेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सा रीजन में बकेट है ना, पूरा एड्रेस उसको देना पड़ेगा दस, ठीक है। इतना काउंट हो गया। ये देखिए आपको, ये हमारा फाइल का अंदर फोल्डर के अंदर हम लोग आ गए थे। यहाँ से हम लोग कमांड देना स्टार्ट किया AWS S3 सिंक्रोनाइज, यानी कि सिंक वहाँ से फाइल उठाने के लिए। प्लस ये डॉट दिया, यानी कि वो डॉट जो है वो डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बकेट का नाम दे दिया, रीजन दे दिया, कौन सा उसका दे दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं, ठीक है। ये दोनों फाइल देखिए दोस्त, .1.txt और test.txt हम लोग जो फाइल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो 2 फाइल हम लोग बनाए थे ये अपडेट हो गया है, ठीक है, यानी कि वो अपलोड हो गया है। वैसे जब मैं यहाँ पे तो मैं दिखा दिया, चलो S3 में जाके आपको दिखा देता हूँ बकेट के ऊपर। और मैं उस पर वहीं पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ, उसमें फाइल में जो लिखा था और S3 के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है और हमारा जो डेस्कटॉप ऊपर पड़ा है, सिस्टम ऊपर ऑब्जेक्ट, उसमें सेम है कि नहीं वो भी दिखा दूंगा दोस्त, ठीक है। तो बकेट के अंदर चलते हैं, ये ले रहा है थोड़ा सा टाइम। ये देखिए दोस्त आ गया, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए हाई ब्रो करके आ गया ना। उसके बाद दूसरा भी करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, ये हाय हेलो, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग जो 2 फाइल बनाए थे सक्सेसफुल अपलोड हो गया दोस्त, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन मान लो हमारा यहाँ से फाइल डिलीट हो गया, ठीक है।
ये फाइल हमारा डिलीट हो गया, कोई नया बंदा आया है उसको तो डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये तो डिलीट हम लोग कर दिया इसको। डिलीट करने के बाद इसको हम लोग रिट्रीव करना है दोस्त, यानी कि वो फाइल को रिटर्न लाना है हम लोग को जो हमारी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको बैकअप लेके S3 में रखे और यहाँ से डिलीट हो गया तो वहाँ से हम लोग डाटा चाहिए, नहीं तो S3 बकेट में हम लोग डाटा सिंक्रोनाइज करके रखने का क्या मतलब है। तो उसके लिए जो कमांड देते हैं दोस्त, देखिए मैं आपको दे रहा हूँ AWS, ठीक है, S3 synchronize S3 बकेट का नाम दे देंगे ठीक है दोस्त। इतने लिखने के बाद यहाँ पे एक डॉट देना है। ठीक है, डॉट में आपको यहाँ ये कमांड पर बताया था, डॉट का मतलब है रिप्रेजेंट कर रहा है डेस्कटॉप को। ठीक है, यानी यहाँ से जो फाइल सिंक्रोनाइज होके हमारा डेस्कटॉप ऊपर आएगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे डॉट देना पड़ेगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे मेरा अभी कोई भी फाइल नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, AWS टेस्ट फाइल के अंदर हम लोग लिए थे, ये देखो AWS टेस्ट फाइल है ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा AWS टेस्ट फाइल। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा कोई भी फाइल नहीं, मैं ये कमांड दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वहाँ पे फाइल आ जाएगा। देखिए दोस्त, जादू हो जाएगा ये। सक्सेसफुल, देखिए दोस्त ये डाउनलोड हो गया फाइल वहाँ पर जाकर एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर भी फाइल आ गया और सेम फाइल आ गया वो। ठीक है दोस्त, तो चलते ही तो हमारा सिंक्रोनाइज का कमांड हम लोग देख लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जैसे कि वो फाइल है, फाइल के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट हम लोग डिलीट करने के बाद वो बकेट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और भी एक कमांड में आपको दिखाया था, यहाँ पर देखिए फोर्स कमांड। ठीक है, ये जो फोर्स कमांड था, फोर्स कमांड के साथ भी हम लोग डिलीट कर पाएंगे, जैसे बताया था आपको। RB के अंदर ना, रिमूव बकेट के अंदर था। RM जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोस्त, वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हाइफन हाइफन फोर्स करके वो कमांड को हम लोग यूज़ किए थे। इसमें देखिए दोस्त, इसमें जो कमांड दिखा रहा है उसमें हम लोग कौन सा कमांड यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, LS कर चुके हैं, MB कर चुके हैं, RB कर चुके हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और है प्रेसाइजिंग है, और RM तो मैं आपको दिखा ही दूंगा, RB भी हो गया, MB भी हो गया, MB भी हो गया, LS हो गया। ठीक है, CP कमांड भी मैं आपको दिखा दूंगा दोस्त अगले वीडियो में। ठीक है, और इसमें टाइम हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में। ऐसे कुछ है नहीं, इसमें भी आप देख सकते, खुद से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इतना बनाऊंगा तो ये काफ़ी। तो रिमूव बकेट को रिमूव करने से पहले या ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पहले मैं आपको और एक कमांड के बारे में दिखा देता हूँ। ये है प्रीसाइनिंग। ठीक है, प्रीसाइनिंग ये कमांड, ये को इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जनरेट ए प्रीसाइनिंग URL फॉर एन Amazon S3 ऑब्जेक्ट, दिस अलाउ anyone who receive the pre-signed URL to retrieve the S3 object with HTTP GET request. For sign for request, the region need to be configured explicitly. ठीक है दोस्त, इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके उसका लिंक बनाएंगे, लिंक क्रिएट करना है और लिंक को एक्सेस कराना है। जैसे कि हम लोग कंसोल पेपर में आपको दिखा रहा था, वो लिंक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद से करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वो लिंक के लिए हमारा जो कमांड रहेगा ये रहेगा, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्त, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में दिया, टू क्रिएट ए प्री साइंड URL विथ द डिफॉल्ट 1 आवर लाइफ टाइम दैट लाइक टू एन ऑब्जेक्ट इन द S3 बकेट। ठीक है, तो ये हमारा कमांड रहेगा दोस्त, AWS S3 प्रीसाइनिंग, और उसका बकेट का नाम / दे के फाइल का नाम देना है। तो ये कमांड हम लोग चलते हैं दोस्त, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, AWS S3
प्री साइनिंग, एक मिनट कमांड देख लेते थोड़ा। ठीक है, S3 देखिए दोस्तों, ये हमारा कमांड टाइप हो चुका है और ये AWS S3 प्री साइनिंग, S3 बकेट का नाम ये हो गया, ये और ये फाइल का नाम है। ठीक है, फॉरवर्ड क्लास देके फाइल का नाम देना है, इसको एंटर करते देखते क्या आता है हमारा। ये हमारा कमांड में कुछ गलत हुआ है। ठीक है, प्री साइनिंग स्पेलिंग ठीक है ना, AWS S3 SIGN ना, हम लोग क्या डाले, SIGN डालना चाहिए था, NG डाल दिया। ठीक है दोस्तों, SIGN ठीक है, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं, PRESIGN ठीक है। अभी उसको एंटर करते हैं, परफेक्ट। ठीक है, हमारा ये लिंक क्रिएट हो गया दोस्त। ये लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, यहीं पे चलते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कॉपी हो गया दोस्त। यहाँ पे चलते हैं, नया ब्राउज़र पर चलते हैं, विंडो पर पेस्ट कर देते हैं। ये ओपन नहीं होगा दोस्त लेकिन ये भी। ठीक है, देखिए कि एरर क्या आ रहा है। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, और एरर को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे नहीं हो तो पीछे जा पिछला वीडियो देख लीजिए, हम लोग जो AWS कंसोल के ऊपर जो वीडियो बनाए थे। ठीक है, तो ये है हमारा पब्लिकली एक्सेस नहीं दिया गया है, इसलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग कंसोल के ऊपर जाकर उसको पब्लिकली एक्सेस करवा देंगे, उसको पब्लिश क्रिएट करा देंगे, तो दोस्त ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खुद से कुछ एग्जीक्यूट कीजिए दोस्त, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, आ जाएगा आपको, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक्शन में चलते, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, परमिशन के लिए, पब्लिकली परमिशन के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है, डाउनलोड, क्रिएट, मूव, कॉपी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में जैसे उसको पब्लिकली एक्सेस कराया था, वहीं पे परमिशन पर जाके प्रॉपर्टी में जाना है, नहीं परमिशन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे है ना जो ब्लॉक पब्लिकली एक्सेस के लिए, यहाँ पे एडिट करके आप पॉलिसी बना के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बकेट पॉलिसी है ना, उसको भी एडिट करके वो बना देंगे, तो ये आपका फाइल ओपन हो गया। लेकिन हमारा जो अभी मकसद था कि उसको कैसे लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो लिंक हमारा क्रिएट हो गया दोस्त। अभी का जो हमारा काम रहेगा, ठीक है, उसको फाइल को, जो ये फाइल है ना, फाइल जो वहाँ पर है 1.txt, ठीक है, और test.txt, उसको कैसे डिलीट करना है बकेट से, क्योंकि उसको बिना डिलीट के हम लोग को बकेट को डिलीट करना थोड़ा फोर्स कमांड देने से पहले नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों। ठीक है, AWS S3 RM देना है। ठीक है, रिमूव ऑब्जेक्ट के लिए RM देना है, S3 कॉलन फॉरवर्ड स्लैश देना है .1। ठीक है, ये देखिए दोस्त, मैं फाइल का नाम दिया था ना, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में .1 का दिया था उसका नाम, तो इसलिए मैं 1 कर रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज मत रहना। और यहाँ का जो डॉट है
डॉट में ही आएगा, वो कोई डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा दोस्त। यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिखा रहा है ना, जो फाइल में बनाया था उसका फॉर्मेट है। तो AWS S3 RM और बकेट का नाम, उसके बाद फॉरवर्ड / एक बार देना है, उसके बाद फाइल का नाम लिखना, जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा। जैसे कि वर्ड का रहेगा तो वर्ड का फॉर्मेट देना है, एक्सेल का रहेगा एक्सेल कर देना है, ठीक है। ऐसे नाम लिख के उसका फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट मेरे फाइल हो उसको भी देना है, ठीक है। उसका एंटर करते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया, देखिए दोस्त। ठीक है, डिलीट S3 बकेट बासु बासु बकेट 9583, ये डिलीट हो चुका फाइल का नाम देके। मैं आपको यहाँ पर कंसोल के ऊपर जाकर दिखा देता हूँ ये फाइल डिलीट हुआ कि नहीं हुआ है। बकेट से यहाँ पे तो दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है, देखिए दोस्त, वो फाइल हमारा डिलीट हो चुका है। वैसे ही दूसरा फाइल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग दूसरा कमांड चला लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फाइल को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन जो फोर्स लगा के हम लोग कमांड में आपको दिखाया था उसको एग्जीक्यूट करते हैं दोस्त, ठीक है। ये जो कमांड था ना, बकेट जो हम लोग डिलीट कर रहे थे उस टाइम हाइफन फोर्स करके देने पर वो बोल रहा है कि डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो कमांड मैं भी एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। तो अभी आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑप्शन भी पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। ये तो मेक बकेट का हो गया। कुछ कुछ चीज़ दोस्त खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, खुद का नॉलेज अच्छे से गेन कर पाएंगे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो रिमूव बकेट पे चलते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर डायरेक्ट चलते हैं, और ये हमारा कमांड ये हो गया, ठीक है दोस्त। हाइफन फोर्स दे के कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बोले, तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। और उसका आउटपुट ऐसे रहेगा दोस्त, ठीक है। तो चलते ऐसे कमांड देते AWS S3 RB रिमूव बकेट, बकेट का नाम, ठीक है। यहाँ पे फोर्स देते हैं, ठीक है। ये कमांड देते हैं, देख दोस्तों ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं एक बार। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्त, क्योंकि बकेट के अंदर जाके ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, उसके बाद बकेट को डिलीट करेगा, ठीक है। ये डिलीट हो गया हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट था ना ये डिलीट हो गया, देखिए सर, ठीक है। ये रिमूव बकेट भी हो गया, ये दोनों डिलीट हो गया दोस्त, यानी कि वो जो कमांड है ना एग्जीक्यूट कर चुका है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे LS करके दिखा देता हूँ ये बकेट है कि नहीं है, AWS S3 LS, ठीक है। ये देखिए दोस्त, ठीक है, सारे के सारे हमारा डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको आकर दिखा देता हूँ इसमें बकेट है क्या हमारा, ये तो अभी दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा। ये अननोन एरर आ गया ना, देखिए दोस्त, क्योंकि ये बकेट ही नहीं है, ये बकेट जो दिखा रहा है बकेट ही नहीं है, तो ये अननोन एरर ही आएगा। बकेट के ऊपर आता है, यहीं पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं दोस्त, ठीक है। ये बकेट गायब हो जाएगा, देखिए, ठीक है, ये गायब हो गया बकेट, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्त बाकी जो कमांड है मैं उसमें से आपको बहुत सारे कमांड बता दिया हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा एक दो कमांड भी बताया हूँ, ठीक है। ये सब सारे कमांड दिखा दिया, बस वेबसाइट का नहीं दिखाया, ये भी दिखा दिया, सारे दिखा दिया, लेकिन ये वेबसाइट का नहीं दिखाया हूँ। वेबसाइट का जो कमांड है ना मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जब हम लोग स्टैटिक होस्टिंग करेंगे ना, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे, उस टाइम में आपको दिखा दूंगा दोस्त, ठीक है। तो यही भी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका बकेट भी डिलीट हो चुका है। बकेट कैसे क्रिएट किए हैं, बकेट के अंदर हम लोग डेटा को अपलोड किए हैं, डिलीट किए हैं और उसको सिंक्रोनाइज किए। फोल्डर के अंदर जाके हम लोग सिस्टम का जो फोल्डर है उसमें जाके हम लोग डिलीट किए, उसके बाद उसको डाउनलोड किए एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। ये वीडियो में हम लोग ये सब सीखे हैं दोस्त। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर कुछ आप सीख पाए,
तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे दोस्त।